क्या ये अच्छा रेस्टोरेंट है? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें मेरी चॉइस का आइडिया नहीं? मरियम, मैं कहां से शुरू करूं? यानी मैं ये तो नहीं जानता कि वो वहां क्यों गया, लेकिन उस आदमी को बहुत बुरी तरह मारा है। मार मार कर उस आदमी के चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया। वो आदमी तो एफआईआर लिखवाने जा रहा था। दुगान ने कॉल की मुझे और मुझसे मदद मांगी। उफ, ऐसा क्यों किया बाबा ने? हाँ, मैं भी नहीं समझ पाया। बहुत ही तैश में आ गए थे वो। लेकिन तुम परेशान मत हो, जो हो सका मैं करूंगा। तुम्हारे बाबा को दोबारा जेल नहीं जाने दूंगा मैं, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर दोबारा जेल हो गई तो अगली बार निकलना मुश्किल होगा। देखो, तुम अकेली बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये क्या कर रहे हो तुम? हाथ छोड़ो मेरा। ये मरियम ही है ना? ये इसके साथ क्या कर रही है? मैं कोशिश करूंगा कि उस आदमी से खुद जाकर मिलूं। तुम परेशान मत होना, ठीक है? मैं उसे कहूंगा कंप्लेन ना करे। मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। मुझे लगा शायद मैंने पहचानने में गलती की। ये तो वाकई में ताकीन ही है। देख रहे हो ना लेमन, दोनों कितने खुश लग रहे हैं, है ना? बहुत खूब। मरियम तो छुपी रुस्तम निकली। वैसे देखने में तो बहुत ही मासूम नजर आती है ये लड़की। और हकीकत कुछ और है। जो भी करें, चलो हम बैठते हैं। नहीं, चलते हैं यहां से। मैं घर जाना चाहता हूं। ठीक है, अब तो मुझे भी यहाँ बैठना अच्छा नहीं लग रहा। चलो चलें। मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। ठीक है, गुस्सा मत करो। छोड़ दिया। मैं तो बस चाहता हूं कि मदद कर सकूं और कुछ नहीं। आइंदा मेरा हाथ नहीं पकड़ना, कभी नहीं। अच्छा, चलो बताओ किस बारे में बात करनी है तुम्हें? उमर के बारे में। उमर? तुम उसे कैसे जानती हो? तुम इस बात को रहने दो दरमुश कि मैं उमर को कैसे जानती हूँ। तो फिर मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे पास किस लिए आई हो? हाँ? उमर उसी घर में है जहाँ पे मरियम काम करती है। क्या कह रही हो? सुना नहीं तुमने? उमर मरियम के साथ उसी घर में रहता है। मेरी बात मानो, जितनी जल्दी हो सके उस बच्चे को उस घर से निकाल लो। वाह वाह वाह, मरियम तो बहुत होशियार निकली। उसने यकीनन बच्चे के बदले बहुत सारे पैसे लिए होंगे। हाँ, तो तुम मुझे यहाँ ये सब बताने के लिए आई हो? हाँ, मुझे लगा कि ये बात तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। मुझे बताना जरूरी था, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हारे यहाँ आने का मकसद ये नहीं है। क्या मतलब? हाँ, ये बात तो वाज़ेह है कि तुम उमर को वहां से निकालना चाहती हो। तो बताओ, असल में क्या चाहती हो तुम?
उमर को वहां से निकालने में तुम्हारा क्या फायदा है? जाहिर सी बात है, तुम उमर के बाबा हो, इसलिए तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा कहाँ रहता है। एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है कि ये कहानी बताकर तुम मुझे बेवकूफ बना लोगी? हाँ, यानी उस बच्चे के वहां से जाने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा तो तुम यहाँ आखिर क्यों आओगी? तुम्हारा इसमें कोई ना कोई फायदा तो है, मैं जानता हूँ। कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी। अगर मैं उमर को वहां से यहाँ लेकर आऊं तो इसमें मुझे पैसे या फायदा तो मिले। अजीब बात है, तुम फायदे का सोच रहे हो? मतलब अपने बेटे को अपने पास वापस लाने के लिए पैसे? हाँ, चाहिए पैसे। वैसे कुछ ज्यादा नहीं, बस 2-4 लाख होने चाहिए। और अगर तुम इतने भी नहीं दे सकती हो तो फिर मेरा वक्त जाया बिल्कुल मत करो, क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है। ठीक है, जाओ अपना काम करो। ये कैसा इंसान है? मैं भूख से मर जाऊंगा, मेरा बहुत बुरा हाल है। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कबाब के साथ बहुत सारी चटनी हो। तुम्हें भी पसंद है ना? तुम्हें याद है जब ताकिन भाई ने कबाब बचाए थे तो हमने खाए थे? तुम भूल गए क्या? याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। असल में कबाब खाने का भी इतना दिल नहीं कर रहा। काश मेरी अम्मी गरम गरम सूप बना के देती, कितना मजा आता ना। विनी, वहाँ तो देखो। गूंगे अगर मुझे कबाब भी मिल जाते ना, मैं इतना खुश नहीं होता। चलो इसे बांट लेते हैं, अपना हाथ आगे करो। तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब चामूर की वजह से हुआ है। अगर वो शिकायत ना लगाता तो हमें सजा नहीं मिलती। क्यों चीता? हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब तो हमारे पेट भी भर गए हैं। ठीक कहा तुमने। उदास मत हो जाओ, बल्कि खुश हो जाओ तुम, क्योंकि हमें तुम्हारी अम्मी का पता मिल गया है। हम सुबह जाके उन्हें ढूंढ लेंगे। सही कहा ना? लो तुम भी खाओ। मैनहट्टन से ब्रुकलिन जाने वाला जो रास्ता है ना, उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। मैनहट्टन की इतनी मसरूफ सी जिंदगी को छोड़कर ऐसा लगता है आप एक खूबसूरत और पुरसुकून जगह जा रहे हैं। ऐसी जगह हम दोनों को साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, अगर तुम थोड़ा टाइम निकालो तो। क्या हुआ? तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? आई एम सॉरी, मेरा दिमाग कहीं और था मेलिस। कोई बात नहीं, तुम्हें भूख लग रही होगी। तुम जानते तो हो, हम दोनों ने खाना भी नहीं खाया था। मेरी भूख खत्म हो गई है, मैं ताज़ा हवा लेना चाहता हूँ। ठीक है, इस तरह तो तुम्हें भूख भी लगेगी, तो फिर कुछ बना लेती हूँ, एक साथ खाएंगे। कैसी हैं आप? बोली मेलिस साहिबा, आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं, असल में डिनर तैयार करना है। क्या वाकई? आप बता दी, मैं फौरन बना दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इटालियन सूप बनाना है मुझे, मैं खुद बना लूंगी, आप फिक्र ना करें। बस ये कुछ चीजें हैं जो आपने मुझे देनी होंगी। प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन, अंडे और हाँ, चीज भी। जी हाँ। गुड। एस्ली बेटा, जो सामान कहा है निकाल कर दो। ठीक है। गाजर, पालक, हरी प्याज और कीमा। जी हाँ, मौजूद है। एस्ली,
फ्रीजर से चिकन निकालो फौरन। मैंने कल ही चिकन तैयार करके रखी है। देखना नीचे रखी होगी। थैंक यू। क्या आपको मदद चाहिए मेरी? नहीं, मैं बना लूंगी, आप परेशान ना हो। ठीक है। मरियम, कार यहाँ है। मैं खुद चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मैं ड्रॉप करूंगा। रात के इस वक्त अकेले कैसे जाने दूं? चली जाऊंगी मैं। अच्छा ठीक है, मैं तो ऑफर ही कर सकता हूँ। ये बताओ कल किस वक्त आऊं मैं? कल क्या हुआ है? किस लिए मिलना है? कल उस आदमी से मिलने नहीं जाना ताकि तुम्हारे बाबा को दोबारा जेल जाने का खतरा ना हो। ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी। जरूर बताना। तुम्हारा हाथ पकड़कर बहुत अच्छा लगा। दिखावा ही सही मरियम, बहुत अच्छा। शुक्रिया। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? हाँ, मेरी जिंदगी में तुम्हारी अहमियत क्या है जो तुमने ये बात कहने की हिम्मत की? कैसे हुई हिम्मत? जवाब दो मुझे। मैं हमेशा अपनी बीवी को खाना पकाते हुए देखता था। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खूबसूरत है और मेहनती भी है। तुम्हें एक जिंदा दिल लड़की से प्यार हो गया है बेटा, आफरीन है। और तेज। लेवेंट, खाना तैयार है। बहुत शुक्रिया मेलिस, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा, वरना जरूर खाता मैं कोई शुक्रिया नहीं सुनूंगी। तुम्हें खाना तो पड़ेगा। मैंने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए इटालियन सूप बनाया है और तुम इनकार कर रहे हो। खफा भी नहीं हो सकती तुमसे तो। चलो अब से छोड़ भी दो। अच्छा ठीक है। तुम मान जाओगे, मैं जानती थी।
ये टेबल स्पेशली मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए सजाई है। वाह, जबरदस्त मेलिस, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब करने में थोड़ी मुश्किल तो हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो लेविन, तुम बैठो, मैं खाना निकाल देती हूँ। तुम भी साथ खा लो। नहीं, पहले तुम खाओगे। ठीक है। तुम्हें सूप पसंद है ना? हाँ हाँ। ये लो। बहुत शुक्रिया। किन सोचों में गुम हो? टेस्ट करो और बताओ कैसा बना है। बहुत जबरदस्त मेलिस, जायका है तुम्हारे हाथ में। वाकई? क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल। कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस थक गया हूं। सूप बहुत मजेदार है, लेकिन मैं और नहीं खा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेलिस, चलता हूं मैं। ठीक है, शुक्रिया की जरूरत नहीं, ये सब करके मुझे अच्छा लगा। ऐसा क्यों था? क्यों था ऐसा? इसके दिल में एक मुलाजमा के लिए इतनी मोहब्बत? नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज़ नहीं। हाँ। अब आई है वापस। कौन था गेट पे आपा? यासिर आया बाहर गया हुआ था, एक दो चीजें मंगवाई थी किचन की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपने 2 बार टाइम देखा? हाँ देखा मैंने। आप भी आपा का वेट कर रहे हैं? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि आपने टाइम देखा। मैं भी जब पापा का इंतजार करता हूँ तो टाइम देखता हूँ। तुम तो बहुत छोटे हो और तुम्हें तो टाइम भी देखना नहीं आता। हाँ, फिर भी देखता रहता हूँ मैं, मगर टाइम देखना नहीं आता मुझे। मैं बोर हो रहा हूँ, कोई गेम खेले हम? क्या तुम एस्ली के साथ खेल सकते हो अभी? मैं बहुत थक गया हूँ। बिल्कुल नहीं, आपा के साथ खेलना है मुझे। भाई, उनकी बहुत याद आ रही है मुझे।
उमर, तुम्हारा खाना तैयार हो गया। ठीक है। जमील, कहाँ हूं? अगर तुम फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बिजनेस के बारे में। ठीक है, इंतजार कर रहा हूं। अगर तुमने उस आदमी से ताल्लुक खत्म नहीं किया तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूं। ये बंदा तो मेरे लिए मुसीबत बन गया है। क्या करूं मैं? कैसे जान छुड़ाऊं उससे? क्या मुझे जमील साहब को बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो ना तो मेरा बॉयफ्रेंड है ना हस्बैंड, क्यों मदद करेगा? मरियम ठीक कहती है, मुझे जमील का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। क्या हुआ? मुंह क्यों बनाया है? कुछ नहीं। कोई तो बात है, सच बताओ। कुछ नहीं है अम्मी, सब ठीक है। वो क्या है? वैसे ही बस एक दोस्त ने दिया है। अच्छा, फटा हुआ? पता नहीं कैसे कैसे फट गया। खैर, खाना खाओगी? दिल नहीं कर रहा बिल्कुल। ठीक है, शब्बा खैर। गुड नाइट, शब्बा खैर। अब इसको कैसे ठीक करूं? कितना अच्छा लग रहा था। जल्दी जमील, कम से कम तुम तो आ जाओ। गुड इवनिंग सर। खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या हुआ भाई, तुम कॉल पे काफी परेशान लग रहे थे। अंदर चल के बात करते हैं। ठीक है। कुछ खाओगे? कुछ भी नहीं शुक्रिया। कॉफी? बैठो यार, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी परेशानी दूर से दिख रही है। जो भी मसला है मुझे बताओ। पैसों का मसला तो नहीं? हाँ ऐसा ही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वर्कर्स को निकाले बगैर पैसे किस तरह पूरे करूं मैं। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, बल्कि सारे वर्कर्स को तुम पर भरोसा है। हाँ बिल्कुल निकल आएगा, लेकिन किस तरह निकलेगा ये मैं नहीं जानता। लेवेंट, जो भी असल बात है उस पर आओ। क्या मतलब है? साफ जाहिर है लेवेंट, मसला सिर्फ पैसों और वर्कर्स का नहीं है। तुम्हें कोई और चीज परेशान कर रही है, मुझे बता सकते हो तुम? आज मैंने मरियम और ताकिन को एक साथ देखा एक रेस्टोरेंट में। इतनी सी बात? क्या मतलब इतनी सी बात? तुम्हें क्या लगता है
मुझे अपने लॉ की किताबों में ये बात देखनी पड़ेगी, लेकिन यकीनन 2 लोगों का रेस्टोरेंट में बैठना जुर्म नहीं है यार। मसला 2 लोगों के बैठने का नहीं है जमील, मसला उन दोनों का है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, समझ रहे हो तुम? सुनो भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ प्लान कर रहे हैं तुम्हारे बारे में, यह बताओ मुझे। ऐसा ही है, वो यकीनन कुछ प्लान कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक साथ बैठ भी सकते हैं। जमील, काश ऐसा ही हो जैसा तुम कह रहे हो। क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, बस थक गया हूं। सूप बहुत मजेदार है, लेकिन मैं और नहीं खा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा मेलिस, चलता हूं मैं। देखो जरा, एक मुलाजमा होकर मेरे रास्ते की दीवार बन रही है। मेरा नाम भी मेलिस है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी। मैं एक बात बताऊं तुम्हें मेलिस? क्या हुआ आपा? मरियम के बाप से मिली मैं। मरियम के बाबा से कैसे मिली? उसके घर गई थी मैं बात करने के लिए कि वो आके उमर को ले जाए यहाँ से। अगर उमर जाएगा तो मरियम भी साथ जाएगी, सही कहा ना, है ना? हाँ बिल्कुल, लगा तो मुझे भी ऐसा ही था, लेकिन उसका बाप तो इतना लालची निकला कि उसने उल्टा मुझसे पैसे मांग लिए। क्या? हाँ, मांगी भी बड़ी रकम है, अपनी औकात से भी ज्यादा। सोच देखो उसकी। आ जाएगी आपा, ये मेरे लिए कोई मसला नहीं। बस एक दफा ये मनहूस मुलाजिमा किसी भी तरह इस मेंशन से दफा हो जाए, उसको कहीं रकम मिल जाएगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। यकीनन कोई और बात भी हो सकती है। हाथों में हाथ थे उनके। हाथ में हाथ? वाकई? जी हाँ। शायद दोस्त हो, इसलिए उसका हाथ पकड़ा हुआ हो। इसके अलावा कोई बात ना हो उन दोनों के बीच? नहीं, ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ न कुछ चल रहा है। या अल्लाह, मरियम ताकिन जैसे आदमी के साथ कैसे? यकीन नहीं आ रहा। वही तो कह रहा हूं मैं। मरियम उस ताकिन जैसे आदमी के साथ वहां क्या कर रही थी? जिस लड़की का ताल्लुक उस ताकिन जैसे आदमी के साथ हो, उसे घर में रख सकता हूं? सही कहा लेवेंट, सही कहा। गुड इवनिंग सर। फिर से क्यों नाराज हो गए हैं मुझसे? सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूं उमर, ताकि तुम्हारे साथ यहां रह सकूं मैं। सो गया होगा अब तक, कंबल लेकर ही सोया होगा। आखिर इस घर में कहीं तो छुपा कर रखे होंगे पैसे।
या अल्लाह, पहले तो कहीं ना कहीं उमर की दवाई के पैसे ही मिल जाते थे, अब तो वो भी नहीं मिल रहे। मुझ पर बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है। अब क्या करूं, किससे लूं पैसे? हेलो, कौन? हेलो, हुरिया बात कर रही हूँ। याद हो तो उमर के हवाले से बात हुई थी हमारी। याद है, और मैंने कुछ पैसे बोले थे तुमसे, ये भी याद है। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, कॉल का इंतजार करना मेरी। हेलो, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अब ठीक है, तुम कल पैसे ले आओ, उसके बाद मैं बच्चे को ले जाऊंगा वहां से। यकीन नहीं आ रहा, अब मैं लाखों में खेलूंगा। अल्लाह, हाय अल्लाह, इसे साइलेंट पे क्यों नहीं लगाया मैंने? हेलो मरियम, तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? बस अभी उमर को सुलाया है इसलिए। ठीक है, दिन बाद में फोन करती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए कॉल की। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, अभी भी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी मैं। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे, ठीक है? अल्लाह हाफिज। आपको कुछ चाहिए क्या? तुम इस टाइम क्या कर रही हो यहाँ? उमर को देखने के लिए आई थी। सोते हुए अक्सर कंबल उतार देता है। काम खत्म होने के बाद तुम यहाँ ऐसे नहीं घूम सकती जैसे ये तुम्हारा घर हो। बेहतर होगा कि तुम अपनी जगह पर रहो। बिल्कुल, मैं जानती हूँ, मगर वो उमर है। उमर की बहन होने के नाते तुम्हें इतनी आजादी नहीं दी जा सकती। बेहतर होगा कि यहाँ दोबारा रात में नजर मत आना। हाँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। जिससे भी बात करनी है बाहर जाके बात कर सकती हो, ताकि तुम्हें राजदारी से बात ना करनी पड़े। क्या मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है? इतनी रात में सरगोशियों में बात, मिस कर रही हूं तुम्हें, तुम्हारा ही सोच रही थी। बहुत हो गया अब, और नहीं चलेगा ये। क्या मुझे और रोटी मिल सकती है? सामने ही तो रखी है, खा लो जितनी खानी है। आखिर तुम लोग इतना ज्यादा क्यों खा रहे हो? क्या हो गया है? हमें कल रात खाने को कुछ नहीं मिला। सोच रहा हूँ किसने शिकायत लगाई हमारी। तुम लोगों को देख के लग नहीं रहा कि भूखे रहने के बाद तुम लोगों ने कुछ सबक सीखा है। गूंगे की वजह से हमारी रात ज्यादा मुश्किल नहीं थी। क्या गूंगे ने तुम्हें खाना दिया? कौन सा खाना? ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहाँ से देगा? नाश्ता कर लिया है तो निकलो यहाँ से, ये रश का वक्त है। जाओ जल्दी, चलो जाओ, काम पे लग जाओ। हाँ, जब तक सारे रुमाल बेच ना लो वापस मत आना। कल की तरह कहीं और जाने की कोशिश मत करना, समझ गए? जाओ अब। ठीक है निर्माण अम्मा, हम जा रहे हैं। यहाँ आओ। चामोर, तुम रुको, अभी नहीं जाओगे। क्यों? बस मैंने कहा ना, कुछ काम है तुमसे, रुको भी। मरियम, एक तरफ होकर काम करो। एशली, हेलो मरियम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा मेरी बात सुनो,
जितनी जल्दी मुमकिन हो यहाँ आ जाओ, हमें वो मसला हल करना है। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। अभी आना है? हाँ हाँ अभी। ठीक है। आपा, दरअसल मुझे एक बहुत ही जरूरी काम आ गया है, क्या जा सकती हूँ अभी मैं? कितनी देर में वापस आओगी? बस 1-2 घंटे की बात। ठीक है, संभल के जाना। बहुत शुक्रिया। हेलो, ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। एक दफा उमर को देख लूं, फिर चली जाऊंगी। मैं वॉशरूम जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आती हूँ अम्मी। निर्माण, अम्मा से बच के जाना आसान नहीं लग रहा क्या? जल्दी करो, हमें एड्रेस ढूंढना है। पहले ही हम बहुत मुश्किलें खड़ी कर चुके हैं। गूंगे, तुम खुश हो? मैं भी बहुत खुश हूँ। चलो जल्दी। आज तो मैं तुम तीनों चूहों को रंगे हाथों पकड़ के ही दम लूंगी। तुम लोगों की वजह से जासूस बनना पड़ा है मुझे। आई लव यू अम्मी, आपने इसे ठीक कर दिया। मेरी प्यारी अम्मी। आ जाओ। गुड मॉर्निंग मेलिस साहिबा। गुड मॉर्निंग एस्ली। सुबह सुबह तुम मेरे रूम में आई? मरियम अम्मी से इजाजत लेकर किसी काम के सिलसिले में बाहर गई है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, मैंने सोचा। जानती हो कहाँ गई है? ये तो नहीं पता, लेकिन जाने से पहले एक आदमी से बात कर रही थी वो। वाकई? थैंक यू सो मच। एस्ली, हाँ जरा मेरी बात सुनना। कहें? यहाँ बैठो, तुम बैठो। अब हम दोनों मिलकर एक गेम खेलेंगे। कौन सा गेम? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छा गेम है। तुम्हें बस वही सब करना होगा जो मैं तुमसे कहूँगी। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। ठीक है। देखो, जब लेवेंट हमारे सामने होगा तो तुम मुझसे बात करोगी। मिसाल के तौर पर मरियम ने तुमसे एक ड्रेस मांगा। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी भी मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब मैंने क्या कर दिया है? पता नहीं अब क्या गलती हो गई है मुझसे।
अल्लाह करे खैरियत हो। गुड मॉर्निंग अम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कल सुबह की फ्लाइट से आ रही हूँ। अब मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। मैं कल ही अपनी बुआ से मिलने आ रही हूँ। कल सुबह की फ्लाइट से आ रही हैं आप? हाँ बेटा, कल सुबह। क्या फ्लाइट बुक हुई आपकी? हाँ हो गई बेटा। मैंने सोचा कि पहले तुम्हें बता दूं। अम्मी जान, शुक्र है कि आपने मुझे पहले ही बता दिया। मैं एक केस के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी हूँ इस वक्त। इतना बिजी हूँ कि मैं आपको पिक करने भी नहीं आ सकता। बेहतर होगा कि आप कल ना आए अम्मी। नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। मैं टैक्सी लेकर आ जाऊंगी। तुम आराम से अपना काम करो। अम्मी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको लेने ना आ सकूं। देखिए अम्मी, आप परेशान मत हो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको खुद बुला लूंगा। अम्मी आप सुन रही है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। जब फारिग हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये वादा है मेरा आपसे। आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हाय, आपने तो मुझे डरा दिया। सच में डर गई थी? हाँ सच में। देखो तो, डर के मारे धक 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 दिल धड़क रहा है मेरा। धक 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 धक। मगर अब आपकी भी खैर नहीं है, क्योंकि मैं आपको खुद ही करूंगी। खुद ही करूंगी मैं आपको। नहीं करे आपा। आपा तो करेंगी, क्योंकि आपने आपा को डराया है, इसलिए सजा मिलेगी। और अब हम उनको और खुद करेंगे। अब नहीं करूंगा आपा। अच्छा ठीक है, नहीं कर रही हूँ मैं। अच्छा चलिए, अब आपके कपड़े बदलते हैं, फिर आपको किचन में लेकर जाएंगे और आपको नाश्ता देंगे, ठीक है? मुझे आपके साथ नाश्ता करना है। लेकिन मुझे तो किसी काम से बाहर जाना है। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी आपा को बहुत जरूरी काम है, जल्दी आ जाऊंगी मैं। बहुत जल्दी? जी हाँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ आपको बहुत मिस करती हूँ। काम खत्म होते ही दौड़ के आ जाऊंगी। दौड़ के मत आएगा, आप थक जाएंगी। क्या बात है, मेरा छोटा शहजादा अपनी आपा का ख्याल कर रहा है। ठीक है, दौड़ के नहीं आऊंगी, चल के आ जाऊंगी। यहाँ चलिए, आप जंप करें। उप्स। गुड मॉर्निंग जान। गुड मॉर्निंग बहादुर। रुको, मैं बांधती हूँ आगे। तुमसे ठीक से नहीं बनती। लाओ इधर तो बांधो। तुम्हारा मूड खराब है क्या? ऐसा लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है। क्या हुआ मेरी प्यारी बीवी को? कुछ नहीं हुआ बहादुर। मुझे तो बताओ ना, तुम्हारे मसले का कोई हल निकालते हैं। बहादुर, मजाक कर रहे हो क्या? जब मुझे कोई हल नहीं मिला तो तुम कहाँ से हल निकालोगे? ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खैरियत तो है मेलिस? सुबह सुबह इतनी खुश? बात ही कुछ ऐसी है, मरियम से जान जो छूटने वाली है। इतनी अच्छी न्यूज़ सुनाई है मैंने आपको, क्या खुशी नहीं हुई? अच्छा, लेकिन ये होगा कैसे? मेरा प्लान। देखो मेलिस, सिर्फ एक अच्छा प्लान ही मेरा मूड ठीक कर सकता है। कोई प्लान है तो बताओ। चलो अब ईज़ल आपा को भी गुड मॉर्निंग कहें। गुड मॉर्निंग आंटी, आप कैसी हैं? वाह भाई, क्या बात है। मेरा शहजादा मुझसे पूछ रहा है कि मैं कैसी हूँ। हाँ, तुमने पूछा, मैं ठीक हो गई। ये बताओ तुम कैसे हो? ठीक हूँ। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा शहजादा ठीक है। आपा मुझे बाहर जाना है, अब उल्विया मैम को बता दिया है। उमर का ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, फिक्र मत करना। मेरे पास शहजादी के लिए बहुत अच्छा नाश्ता है। नाश्ता करने के बाद हम खेलेंगे, ठीक है उमर? उमर मेरी जान, अच्छे से नाश्ता कीजिएगा और ईज़ल आपा को बिल्कुल तंग मत कीजिएगा। ठीक है आपा। शहद और मक्खन जरूर खाइएगा। ओके। चलती हूँ आपा। ठीक है।
ये कहाँ जा रही है? बात सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो तुम? मुझे कोई जरूरी काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मगर मैं, तुम्हें ऐसा कौन सा काम है? दरअसल पर्सनल काम है कुछ। पर्सनल? वाकई में? जी हाँ। तुम्हारा सबसे अहम काम यहाँ पर है, समझी तुम? क्या तुम जानती हो कि उमर पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा और तुमने पूरी रात बाहर गुजारी है? मैं जानती हूँ, मगर अगर जरूरी काम नहीं होता तो नहीं जाती मैं। मैंने ईज़ल आपा को बता दिया है, 2 घंटे तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। प्लीज सर, क्या जा सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, जाओ और अपना पर्सनल काम करके आओ। जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना तुम यहाँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जाने की इजाजत दी। ताकिन से ही मिलने जा रही होगी, वही होगा इसका अहम काम। खैर मुझे क्या, जो मर्जी करेगी। वाह मेलिस, बहुत शानदार प्लान है। मैंने तो इस तरफ सोचा ही नहीं था। सही सोचा है ना? मेरे ख्याल में इससे अच्छा प्लान नहीं हो सकता। फिक्र ना करें, मेरे पास प्लान बी भी है। उस मनहूस को यहाँ से निकालने के लिए मैं सब कुछ करूंगी। आपा, मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। आज तो हमें इससे भी बड़ा काम करना है मेलिस। पैसे अरेंज करने हैं, जानती हूँ। तुम ये मैनेज कर लोगी ना? मैनेज क्या करना है आपा? बैंक जाऊंगी मैं, कैश निकाल कर ले आऊंगी और लाकर आपको दे दूंगी। मैं डायमंड पेन बेच रही हूँ। आप बेच रही हैं वो? आपा, शायद आप इसकी इम्पोर्टेंस भूल रही हैं। और वैसे भी ये डायमंड पेन उल्फी आंटी के पास है। हमें ये करना होगा मेलिस। या तो वो डायमंड की पिन जाएगी या फिर उमर और मरियम। जल्दी करो, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। चलो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कल आप ये जरूर देखेंगी। कल हम दोनों मरियम और उमर के दफा हो जाने का जश्न सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इंशाल्लाह। आयशा, रुको। बोले? क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। क्या कुछ हुआ है? बात सुनो आयशा, अगर तुमने उस आदमी से ताल्लुक खत्म नहीं किया तो तुम नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या किया तुमने? पागल हो क्या? क्या किया है मैंने? बहुत ही घटिया तोहफा था ये। क्या मुझे नहीं बताओगी तुम? मेरे ख्याल से मैं बस थक गई हूँ, काम बहुत ज्यादा होता है ना। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये मान लेता हूं, लेकिन मेरे लिए तो परेशान कुन खबर आई है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? अम्मी तुमसे मिलने कभी भी आ सकती हैं। मुझसे मिलने? मतलब मुझसे मिलने आ रही हैं? हाँ, तुमसे मिलने आ रही हैं वो। अभी अभी कॉल आई थी उनकी, मैंने बड़ी मुश्किल से मना किया है उनको। तुम्हें तैयार रहना है, ठीक है? क्यों तैयार रहना? उमर, अपने लेविन भाई को देख रहे हो? क्या आपने उनके पास जाना है? मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछें।
जब मैं उदास होता हूँ तो आपा मुझे खुश करने के लिए केक बनाती हैं। 11 भाई केक खा के खुश होंगे। हमें सोचना पड़ेगा। 11 भाई को ड्राई फ्रूट वाला केक पसंद है और तुम्हारे साथ कबाब खाने पसंद है। तुम्हें याद है वो कबाब खाने के लिए जाने के लिए कितना खुश था? समझ गया। तो मुझे भी बताओ, क्या समझ गए? मैं नहीं बता सकता, फिर वो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो सरप्राइज देना चाहता है अपने 11 भाई को मेरा प्यारा बेटा उमर। ये लीजिए, अब आप संभालें। ठीक है, मैं यहाँ से पहले ज्वेलर के पास जाऊंगी, उसके बाद उमर के बाप के पास। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, अब आपकी बारी है। आपा इजाजत दें, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है मेलिस, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम संभाल लो। ये काम तो मेरे बाएं हाथ का है, ख्याल रखिएगा। क्या लिखूं? माई हॉबीज, पोएट्री, बुक रीडिंग्स। और क्या लिखूं? ग्रेजुएशन स्कूल, अमेरिका, कैलिफोर्निया। आयशा, तुम क्या कर रही हो? याद कर रही हूँ। याद कर रही हो? बिल्कुल, जो आपके बारे में जानती हूँ वो याद कर रही हूँ, ताकि आपकी अम्मी के पूछने पर हम पकड़े ना जाए। बहुत खूब। मेरी फेवरेट मूवी कैसाब्लैंका है, ये भी लिखो। अभी लिखती हूँ। जब सब कुछ लिख लो तो अपने बारे में भी मुझे बता देना, ताकि मैं भी सब कुछ याद कर लूं। अपने बारे में? ठीक है, लिख दूंगी। मिलते हैं फिर। जी जरूर। अपना ख्याल रखना। अब अपने बारे में क्या लिखूं? मेरी फेवरेट हैबिट्स खाना बनाना और बुक्स पढ़ना। मूवीज मैं नहीं देखती। मैं कितनी बोरिंग और एक आम सी लड़की हूं ना। इसे देखो, बुक रीड्स करना, पोएट्री करना और मैं घर के काम, यही करते रहूं। फिर क्या लिखूं? उफ बहादुर, क्या मसला हो गया? हेलो बहादुर, बोलो क्या हुआ? हुरिया, तुम कहाँ हो? बाहर हूँ मैं, क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें फौरन ऑफिस आना होगा, एसोसिएशन से एक डॉक्यूमेंट आया, वो साइन करना है। नहीं बहादुर, अभी नहीं आ सकती, बाद में साइन करूंगी। जान, ये अर्जेंट है और अम्मी ने कहा है कि 1 घंटे बाद वापस भिजवाना है ये डॉक्यूमेंट। ठीक है। क्या मुसीबत है, क्या करूं मैं? उधर मुझे उस आदमी के पास जाना है, इधर ऑफिस बुला लिया है। उसे तो मना हरगिज़ नहीं करूंगी, ऐसा ना हो कि वो अपना इरादा ही बदल दे। हेलो बहादुर, मैंने अपना स्केड्यूल चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका। वो डॉक्टर के पास मेरा जाना जरूरी है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? नहीं तो, तुम्हें पता तो है, ट्यूब बेबी के लिए जाना है, इसलिए डॉक्टर ने बुलवाया है। कुछ इम्पोर्टेंट टेस्ट वगैरह करवाएंगी वो। हाँ ठीक है, वो ज्यादा जरूरी है। थैंक यू हनी, मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लिनिक जाना जरूरी है। तुम वो डॉक्यूमेंट किसी तरह से मैनेज नहीं कर सकते बहादुर? अच्छा ठीक है, कल तक के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश करता हूँ। लव यू, थैंक यू सो मच स्वीट हार्ट। मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए ही तो कर रही हूँ। हम बेवकूफ आदमी फौरन यकीन कर लेता है। बोली मेली साहिबा। मुझे एसली से काम है। क्या कर रही हो? तुमसे छोटा सा काम है। जरूर। 11 कहाँ है? वो लॉन में थे, अब पता नहीं कहाँ है। ठीक है, मैं बाहर जाके देखती हूँ, अगर वो लॉन में हुआ तो तुम्हें मैसेज करूँ।
क्या चाहिए था उन्हें? नहीं कुछ नहीं, बस वो अपने मैगजीन्स के बारे में पूछ रही थी मुझसे। वैसे तुम्हें मैगजीन्स का क्या पता? मैगजीन्स कहाँ पर हैं, बस यही जानना चाहती थी वो। ये कहाँ रह गई? मैलिस साहिबा, आपने मरियम को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? ये ड्रेस किसका है? मरियम को कहीं बाहर ये ड्रेस पहन के जाना था, उसने मांगा, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ है। लगता है उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुमसे मांगा। हाँ हो सकता है, खुश लग रही थी। हाँ याद आया, मैंने और लेवेंट ने तो देखा भी था, उसका बॉयफ्रेंड भी है। मरियम को उसी से मिलने जाना होगा। नेचुरल है, खूबसूरत नजर आना चाहती होगी। तो ये वजह थी। मैं जानती हूँ, मगर अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो नहीं जाती मैं। मैंने ईज़ल आपा को बता दिया है, 2 घंटे तक वापस भी आ जाऊंगी मैं। प्लीज़ सर, क्या जा सकती हूँ मैं? अच्छा ठीक है, जाओ और अपना पर्सनल काम करके आओ। जितना जल्दी हो सके वापस आ जाना तुम यहाँ। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। क्या आपने जाने की इजाज़त दी? कितना अच्छा झूठ बोलती हो, हैरान कर देती हो। काम हो गया। चलो, घर तो मैंने सेट कर लिया। हाँ, ये यहाँ ठीक लग रहा है। उनको भी तो पता चले कि मुझे कितना प्यार है उमर से। बस मुझे समझदारी से उसे अपनी बातों में फंसाना है और जिताना है कि मैं उमर से कितना प्यार करता हूँ। हाँ मेरा बेटा, तुम्हारी वजह से हमारे इस घर में पैसे की रेल फेल होने वाली है। शाबाश। अभी कुछ काम करने के लिए बाकी है। इसको यहाँ से उठाओ, इसको भी उठाओ, ये सही करो। हाँ, अब सब कुछ ठीक लग रहा है। हाँ। गूंगे, खुश हो जाओ, अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वरना हम भी उदास हो जाएंगे। देखो कितनी दूर तक आ गए हैं। मेरे ख्याल से 2-3 गलियां ही रह गई है। तुम्हारी अम्मी का घर जल्द मिल जाएगा। तुम क्या उनसे ऐसी रोते हुए मिलोगे गूंगे? काश यहाँ कचरे का बड़ा डब्बा होता, मुझे छुपने में मुश्किल नहीं होती। या अल्लाह। दोस्तों पीछे मत देखना, निर्मा अम्मा हमारा पीछा कर रही है। अब क्या करें? कुछ नहीं, हम ऐसे ज़ाहिर करेंगे कि हम काम पर जा रहे हैं। तुम्हारी अम्मी को किसी और दिन ढूंढने जाएंगे, आज हम नहीं जा सकते। चलो अब यहाँ से चलते हैं काम पर। ये तो वाकई काम पे ही जा रहे हैं। मैंने फालतू में इतनी मेहनत की इनके पीछे। जमील, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ पूछना है मुझे तुमसे। ताकिन ऑफिस पहुंच गया क्या? अभी तक नहीं। सेक्रेटरी को उसने बताया है कि शायद थोड़ा लेट आएगा वो।
ऐसा है क्या? क्या कोई मसला है? नहीं, बस वैसे ही पूछ लिया। खुदा हाफिज जमील। ठीक है। इसका मतलब मेरा शक सही था। वो फजूल आदमी इसका बॉयफ्रेंड है। हाँ, लगता है आ गई है। अरे कौन है भाई? मैं आ रहा हूं। इसको जरा ठीक से रखता हूं, कोई गड़बड़ ना हो। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अंदर आ जाए, इत्मीनान से बैठे। अच्छा, तो इतनी देर क्यों लगाई दरवाजा खोलने में? अरे आपको नहीं पता मैं कितना मसरूफ रहता हूँ, काम में लगा हुआ था, इसीलिए मुझे आवाज नहीं आई होगी। आप आराम से चले अंदर बैठते। बैठने नहीं आई हूं मैं यहाँ। पैसे आ गए हैं तुम्हारे। तो बच्चे को लेने कब आओगे? जितना जल्दी हो सका मैं ले जाऊंगा उसे। मुझे तो खुद उसकी इतनी याद आती है कि आपको क्या बताऊं। मैं तो उसकी तस्वीरों को हर वक्त देखता रहता हूं। बल्कि मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप कितनी अच्छी हैं हुरिया साहिबा, आपने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये तो इफ़ी है। हुरिया साहिबा, हेलो, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या हो गया आपको? ऐसा लग रहा है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो। बताए ना, क्यों डर रही हैं आप? ये क्या हो गया? ये इफ़ी है। अरे ये क्या हो गया? क्या हो गया है आपको? मेरे पैसे, मेरा मतलब ठीक है ना? आप यहाँ आराम से बैठ जाएं। आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ अभी। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं, नामुमकिन। बस आ रहा हूँ, आ गया मैं। हाँ? 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 ये कहाँ चली गई? हाँ? पैसे भी साथ ले गई। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। उमर कैसे हो सकता है? हरगिज़ नहीं। मुझे साफ साफ बताओ, तुमने बच्चे के साथ क्या किया? मैंने अपना काम जिम्मेदारी से किया। इफ़ी नाम का कोई बच्चा नहीं है। शाबाश, मेरी बात सुनो कुदरत, तमाम सबूत मिटा दो। एक छोटी सी गलती हमें फंसा सकती है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज रात तुम सुकून से सो। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है ना कि कोई सबूत बाकी नहीं? लगता है तुमने मुझे अनाड़ी समझा है। कह रहा हूं ना कि सब अच्छे से हो गया। ये मसला तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं है। बात खत्म। ये मुमकिन नहीं हो सकता, वो तो मर गया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका हमशक्ल हो। हाँ, रिलैक्स हो जाओ रिया, रिलैक्स रहो।
तो तुम ताकिन के साथ हो। मैलिस साहिबा, आपने मरियम को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? ये ड्रेस किसका है? मरियम को कहीं बाहर ये ड्रेस पहन के जाना था, उसने मांगा, लेकिन अब वो पता नहीं कहाँ है। क्या कर रही हो उस आदमी के साथ? हाल देखो, आखिर मैं उस चोर के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा हूं? भाड़ में जाए वो, जो जी में आए करे। लेवेंट, क्या आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं अम्मी, आज नहीं जाऊंगा मैं ऑफिस। क्या हुआ बेटा? सुबह से परेशान लग रहे हो। बाहर भी परेशान खड़े थे। मैं ठीक हूँ, बस थक गया हूँ थोड़ा। कंपनी की वजह से ना? आप ज्यादा मत सोचें अम्मी, मैं हैंडल कर लूंगा। ज्यादा बड़ा मसला नहीं है। आज घर से ही काम करूंगा मैं। चलता हूँ मैं। ठीक है बेटा, जैसे मुनासिब समझो। उफ, चाहे तुम जितना भी छुपा लो, मगर तुम परेशान जरूर हो। कुछ बताता भी तो नहीं है मेरा बेटा। हाय, काश मुझसे शेयर करता। उमर मेरी जान, क्या हुआ बेबी? पापा अभी तक नहीं आई? नहीं, उसको कोई जरूरी काम था। ओहो, इतने क्यों उदास हो बेबी? केक बनाना है पापा के साथ। तो तुम केक खाना चाहते हो? इज़ल आंटी को बोलो, वो फौरन बना देंगी। नहीं, मैं पापा के साथ बनाऊंगा, लेवेंट भाई के लिए। लेवेंट भाई के लिए? हाँ, ताकि वो खुश हो जाए। केक खा के खुश हो जाएंगे। हाँ मेरी जान, तो वो यही सरप्राइज था जो आप मुझसे छुपा रहे थे। लेवेंट भाई के लिए इसलिए केक बनाना है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि लेवेंट भाई को ड्राई फ्रूट का केक पसंद है। हाँ मेरा बेबी, दूसरों का कितना ख्याल रखता है। ओ मेरी जान उमर। वो आदमी कहाँ पर है? वो आएगा आज या नहीं? आ जाएगा। तो क्या हम उससे मेरे बाबा के खिलाफ शिकायत ना करने के लिए मना लेंगे? हाँ ऐसा ही है। दुर्मुश और उस आदमी को गोली मारो। वाह मरियम वाह, कितनी खूबसूरत हो तुम, कितनी खूबसूरत। एक काम करती हूँ कि पापा को भी कॉल करके यहीं बुला लेती हूँ ताकि उससे माफी मांग ले। रुको रुको रुको, ये मत करना। लेकिन क्यों? तुम तो जानती हो ना, यानी ये दुर्मुश की आदत कैसी है। अगर उसने कुछ कह दिया तो मामला और ज्यादा खराब कर देगा। मैं तो बस इसीलिए कह रहा था। ठीक कह रहे हो, उनके बात करने के तरीके से ही लोगों को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है? कहाँ रह गया है? आता ही होगा, आ जाएगा। एस्ली, एस्ली। उमर, इफ़ी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा? किसी भी तरह से पता तो करना ही होगा।
खुश आमदीद हुई है साहिबा। एस्ली कहाँ है? एस्ली बाहर लॉन में है। मैंने आपकी आवाज सुनी तो आ गई। एस्ली को फौरन कमरे में भेजो। या अल्लाह, पता नहीं अब ऐसा क्या हो गया। अरे कितना प्यारा जहाज है, कितना मजा आएगा अगर तुम मुझे इसमें बैठाकर समंदर किनारे ले जाओ। इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं, कोई कानून नहीं। मैं FIR लिखवाऊंगा। मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने बाबा की जगह आपसे माफी मांगती हूँ। वो अभी अभी जेल से बाहर आए हैं। अगर आपने FIR करवा दी, वो इस बार जेल से निकल नहीं सकेंगे। वो पहले से ही मुजरिम है, सारी उम्र वहीं गुजार देंगे। तो प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनके खिलाफ FIR नहीं करवाएं। देखो मेरे भाई, उनसे गलती हो गई। अब तुम गलती के ऊपर मजीद गलती मत करो। यानी तुम्हारी शिकायत दर्ज कराने से सिर्फ दुर्मुश को सजा नहीं होगी, बल्कि इनकी फैमिली को भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? आखिर मेरे अपने भी बीवी बच्चे हैं। आपको पता है मेरा छोटा बेटा कितना परेशान हो गया जब उसने मुझे पिटते हुए देखा। आखिर मैं भी एक बाप हूँ। मेरा फैसला नहीं बदलेगा, शिकायत तो करूंगा। बाबा, आ जाओ। हुरिया मैडम, माफ कर दे, आने में देर हो गई। मैं बाहर लॉन में काम कर रही थी। इसलिए मुझे इफ्फी के कमरे की चाबी लाके दो। जाओ। ये मैं नहीं कर सकती। वो चाबी तो लेवेंट सर के पास है और उनसे लेना कितना मुश्किल है। अल्लाह गारत करे। खड़ी क्यों हो यहाँ? नहीं, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो। ऐसे कि जैसे मुझे जो भी चाहिए होगा तुम फौरन लाके दे दोगी। मगर चुप रहो, निकल जाओ यहाँ से। जाओ। मैं बार बार मुसीबत में क्यों फंस जाती हूँ? आखिर क्यों? अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अगर ये बच्चा इफी हुआ, नहीं नहीं, मैं ये सोच भी नहीं सकती। उफ, मेलिस, मैं तुमसे भी बात नहीं कर सकती। या अल्लाह, ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? कहीं ऐसा तो नहीं वो आदमी पैसे लेके मुकर गया हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मिस्टर जमील ने ये फाइल आपके लिए भेजी है मिस मैलिस। लेवेंट साहब अपने रूम में हैं, देखा है उन्हें? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर कहाँ हैं? मेरे ख्याल से लेवेंट साहब आज ऑफिस नहीं आए हैं। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, बल्कि मैं तो तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। उसे पूरी दुनिया में यही एक आदमी मिला था। शाबाश है तुम पे। अपने बाबा की जगह मैं आपसे माफी मांग रही हूँ। आपको जरूरत नहीं है माफी मांगने की। हर इंसान अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अब कुछ नहीं हो सकता। उन्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बज़ाहिर तो वो आदमी अपनी जगह ठीक है,
देखो तुम उदास मत हो, ठीक है? मैं सब कुछ संभाल लूंगा, भरोसा करो मेरा। किसी न किसी तरह मैं उसे राजी कर लूंगा कि एफआईआर दर्ज न करवाए। इंशाल्लाह। अरे नहीं। अब क्या हुआ? बहुत देर हो गई है, मुझे वापस जाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अरे तुमने ही तो कहा कि तुम्हें देर हो रही है। थैंक यू सो मच, मैनेज कर लूंगी मैं। देखना, आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान जो दीवारें हैं वो गिरा दूंगा। बस कुछ ही वक्त में तुम्हारे दिल में जगह बना लूंगा। गुड इवनिंग। आयशा, जरा मुझे जल्दी से मार्च के एक्सपेंसेस की फाइल्स दे दो, मुझे जरूरी काम है। जी मिस्टर जमील, मैं अभी देती हूँ। ये लें। शुक्रिया। सरप्राइज। अम्मी, आओ कदीर, आओ, आ जाओ। कदीर इनामीर साहब, आफरीन है तुम पर, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है तुमने। वाह, क्या तारीफ करूं तुम्हारी। देखो, अब हमारी अगली मुलाकात में तुम राजी हो जाना, ठीक है? यानी तुम कहोगे कि अब तुम कंप्लेन नहीं करोगे। मैंने क्योंकि तुम्हें राजी कर लिया है। बिल्कुल ठीक है भाई। रुको जरा, ये लो, दूध जैसी हलाल की कमाई। बाकी के काम मुकम्मल होने के बाद, ठीक है? जैसा आप कहें भाई, आप नाइंसाफी नहीं करते। लेकिन भाई, मैं कुछ समझा नहीं। पहले आपने मुझे दरमोश से पिटवाया, अब उसकी बेटी से माफी मंगवा रहे हैं। ये क्या मामला है, मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, हम मार कर ख्याल रखने वालों में से हैं। हमारा प्यार सच्चा है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। शुक्रिया मदद के लिए। आपका भी शुक्रिया भाई। ध्यान से खर्च करना। क्या हुआ? मुझे देख के क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई जमील? आपको देखकर बहुत खुशी हुई मुझे अम्मी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या बात करूं। खुशामदीद। हद करते हो, तुम्हें बताया भी था कि मैं आ रही हूँ, लेकिन तुम मुझे लेने नहीं आए। आयशा बहुत प्यारी है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बेटी, मेरी प्यारी बेटी। चांद सा चेहरा, इतनी मासूमियत और बड़ी बड़ी आंखें, कितनी खूबसूरत है ना। कहाँ रह गई थी? टाइम देखा है तुमने? एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं सर, मुझे माफ कर दीजिए। तुम कह के गई थी कुछ काम है, लेकिन तुम घंटों बाहर रही। क्या इस घर का काम तुम्हारी पहली जिम्मेदारी नहीं है मरियम? बस बहुत हो गया, अब और कोई इजाजत नहीं दूंगा। आपा की जान,
पापा क्या हम मिलके केक बनाए? जरूर बनाएंगे मगर बाद में उमर। नहीं, अभी बनाना होगा पापा। आज बहुत मुश्किल होगा बेटा। कल आपके लिए मैं एक स्पेशल केक बनाऊंगी, लेकिन आज हम कुछ और खाएंगे। ओह